हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सिस के ऊपर अगर बोले कि एक्सिस के ऊपर निकालो वो भी, या उसी एक्सिस को बोलते हैं क्या, एक्सियल लाइन। जितना आपने क्वेश्चन पढ़ा है वो मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। किसी को अगर डायरेक्शन ना समझ आई हो कैसे ली है कैसे नहीं, तो अब ध्यान देना है। हमारे पास एक डाइपोल था, हमारे पास डाइपोल था जिसका नाम क्या था, एक चार्ज था ये नेगेटिव क्यू, ये था क्या पॉजिटिव क्यू, जिसका नाम था क्या ए बी। ध्यान देना है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ये पॉइंट था आपके पास ओ, ठीक है। पहला जो डिस्टेंस था ये क्या था ए, यहाँ से यहाँ तक भी क्या ए, ओके। फिर हमने इस लाइन को खींचा, ये एक्सियल लाइन में यही चीज़ इस तरफ भी बना सकता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है लेफ्ट साइड, हम हमेशा सारे काम कौन साइड करते हैं, राइट साइड, इसलिए ये वो पॉइंट था पी जहाँ हमें निकालनी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका आगे इसका नाम रखा था क्या, एक्स। ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या था, आर। ध्यान देना, ध्यान, ठीक है। हमें इस डाइपोल ए बी से निकालनी थी, ध्यान देना। इट कंसिस्ट ऑफ डाइपोल ए बी, और ए बी बनाओ दो चार्ज का। कंसीडर डाइपोल ए बी बनाओ दो चार्ज का, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस क्या, 2a। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। O से P का डिस्टेंस ऐसे, ये आर एक्स नहीं है, ये क्या है आपका आर, ठीक है। O से P का डिस्टेंस हमने मान लिया क्या आर। फिर हमें निकालना था ए पी। देखिए पी से ओ तक है आर, और उसके आगे जाना है ए तक, कैपिटल ए तक। तो इसका मतलब आर के अंदर मैं किसको ऐड कर दूं, स्मॉल ए को, तो इसका मतलब ए पी किसके बराबर, आर प्लस ए। कल भी बताया था मैंने। फिर मुझे क्या चाहिए, बीपी। क्या चाहिए, बीपी। देखिए पी से बी, बीपी चाहिए सिर्फ, लेकिन पी से बी क्या है, आर। उस आर में से ये जितना ये वाला हिस्सा है ओ बी, कहने मतलब ए माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी बी। तो ए पी किसके बराबर था, आर प्लस ए। बी पी बी बी पी किसके बराबर होगा, आर माइनस ए। क्लियर, आर प्लस ए, आर माइनस ए। ओके, इनको मैं हटा रहा हूँ। अब नेगेटिव क्यू वाला जहाँ जो चार्ज रखा है वो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। किस तरफ जाएगा ये, पी से किस तरफ जाएगा, ए की तरफ। इसका नाम क्या था, ई वन वेक्टर पी, यही था ई वन वेक्टर पी। और ई वन वेक्टर पी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। अब ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है पी पॉइंट पर, उसको क्या करेगा, रिपेल किस तरफ जाएगा, इस तरफ। और ई वन वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ थी, पी से नेगेटिव क्यू की तरफ, तो कहने का मतलब पी ए वेक्टर। क्लियर। अब ये वाला पॉजिटिव क्यू जहाँ जो पी पे रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल किधर जाएगा, ये पी से एक्स की तरफ। और जो नाम क्या होगा उसका, ई टू वेक्टर और क्या पी। ई टू वेक्टर पी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। ओके, और इसकी डायरेक्शन ई टू वेक्टर की डायरेक्शन किधर थी, पी से किसकी तरफ, पी एक्स की तरफ। क्लियर, ये था ऐसे। आपको कल भी मैंने बड़ी डिटेल में बताया था, आज भी बताया है, क्योंकि आपने कल अगर अच्छे से आधा पढ़ा होगा तो ये आज अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, जब भी कोई चीज़ समझ आए तो पहला वीडियो अच्छे से देखना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं वहाँ, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें, अब आपने पहले निकाला ई वन, ठीक है। ई वन क्या था, ई वन निकाला था, मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं हम, पता है नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। ई वन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो क्यू, क्योंकि क्यू नॉट जो क्यू ज़ीरो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू यहाँ 1 है, तो किसका डिस्टेंस ए पी का स्क्वेयर। और आपको पता है ई वन
मैग्नीट्यूड किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या क्यू ए पी की जगह क्या बेटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये आपकी इक्वेशन थी क्या फर्स्ट। और डायरेक्शन किस तरफ थी पी ए वेक्टर पी ए वेक्टर क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके फिर हमारा क्या E2 वेक्टर क्या भाई E2 वेक्टर तो इसको मिटाना मुझे ठीक है बाकी इसको मिटाना है इक्वेशन ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास E2 वेक्टर क्या आ जाएगा E2 वेक्टर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B 1/4 यहाँ क्या आ जाएगा BP का स्क्वायर और BP आपको पता है यहाँ E2 आ जाएगा 1/4 क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये इक्वेशन क्या आपकी सेकंड और इसकी डायरेक्शन क्या पी एक्स वेक्टर कहने वालों किसकी तरफ जा रहा है यारो एक्स की तरफ। ओके किसकी तरफ जा रहा है एक्स की तरफ। ओके तो इधर ध्यान दें। अब कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा तो ध्यान दें बड़ा कोई अपने नाम से नहीं होता बड़ा इंसान अपने काम से होता है अगर वो काम अच्छा करता है तो बड़ा भी है अगर वो काम अच्छा नहीं करता तो वो छोटा है। तो इधर ध्यान देना। अब ध्यान देना देखो नेगेटिव क्यू और पी के बीच डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी E1 यही थी और बी और पी के बीच डिस्टेंस क्या है कम E1 अट्रैक्शन थी और E2 क्या थी रिपल्शन। क्लियर। तो ध्यान दें डिस्टेंस ज़्यादा हो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती है कम और डिस्टेंस कम हो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती है ज़्यादा क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके डिस्टेंस के। तो ध्यान देना इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है अट्रैक्शन होगी लेकिन वीक अट्रैक्शन होगी इस केस में डिस्टेंस कम है रिपल्शन होगी लेकिन क्या होगी स्ट्रॉन्ग तभी E2 बड़ा है और E1 क्या है छोटा। क्लियर। तो कल जहाँ तक हम पहुँचे थे वो बता रहा हूँ तो ध्यान दे इधर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी अच्छे से फिर से। तो ध्यान देना है अच्छे से मेहनत करनी है पढ़ना है भाई ठीक है। इधर तो कल हम यहाँ पहुँचे थे तो ध्यान दें अबाउट E अब हमें टोटल निकालना है ठीक है। एज E2 vector magnitude of E2 vector greater than E1 vector the net electric field intensity at point P is given by क्या टोटल E किसके बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ E किसके बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1। क्लियर। और ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई थर्ड। अब हमने क्या करना है फर्स्ट और सेकंड को पुट करना है किसके अंदर थर्ड के अंदर पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। आपने सिर्फ ध्यान देना है बस एक बार आपने ध्यान दिया तो ये कुछ भी नहीं। तो पहले E2 की वैल्यू तो भाई E2 देखें इक्वेशन सेकंड में 1/4 क्या क्यू आर माइनस ए का क्या होल स्क्वायर बीच में क्या माइनस ऐसे रख लो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर ये आ गया। ओके अब भाई देखो कोई चीज़ कॉमन है कॉमन क्या ये कॉमन है और ये भी कॉमन है ये यहाँ भी है यहाँ भी है निकाल लेंगे कॉमन बाहर तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर ये वेक्टर है कॉमन क्या आ गया 1 क्यू क्या आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है कॉमन ब्रैकेट में अंदर यहाँ क्या बच जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी है ही नहीं सिंपल वैल्यू पुट की क्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ क्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको। तो देखिए क्या आ जाएगा देखो ये इधर जाएगा ये इधर और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर किसके बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा भाई बोलिए 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 आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ माइनस
आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या भाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यार इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी को समझ नहीं आएगा इससे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास भाई कुछ फार्मूले अब आपने पढ़े हैं कि नहीं, तो ध्यान दें ध्यान दें। क्या इधर ये फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भाई आना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आना आता होगा, ये तो पढ़ा होगा यार 7 6, या तो आजकल का बच्चा थर्ड में पढ़ रहा है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? क्या भाई, ए स्क्वायर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये यूज़ होंगे फार्मूले, कैसे यूज़ होंगे वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कब होगा ये आपको आगे बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। तो अब देखें, आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ फार्मूले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि वहाँ जगह कम बचेगी, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, फिर जगह कम बचेगी लिखने में। तो इधर ई किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू है वो ध्यान रखना है। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2r ए, यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ब्रैकेट में रखना है, माइनस खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r ए। ओके, डिवाइड में देखिए, डिवाइड में देखो r माइनस ए की पावर 2 है, इसका मतलब इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, r माइनस ए इंटू आर माइनस ए। क्यों, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बेस में पावर ऐड, तो ये फिर से किसके बराबर, r माइनस ए की पावर 2 के। क्लियर? अगर इसकी 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, फार्मूला बनाने के लिए, सब समझ आ जाएगा, आप खाली वेट करें। 2 बार क्या आएगा, r माइनस ए क्या आएगा, r माइनस ए। ओके, ऐसे इसको ब्रैकेट में रख लो इस तरह की, उसको भी 2 बार लिख लेंगे, r प्लस ए, आर प्लस ए। क्लियर? ओके, ऊपर वाला इधर ध्यान देना, ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये माइनस है अंदर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये इधर नीचे देखिए 2 × 3 ये भी 6 होता है, 3 × 2 ये भी क्या होता है 6। मल्टीप्लाई में हम 2 को पहले लिखें 3 को बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं होता, तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, ये सारे जो डिवाइड में है ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या करूँगा, इस माइनस वाले को उठा के यहाँ ले जाऊँगा और इस प्लस वाले को उठा के यहाँ ले आऊँगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ आएगा आर माइनस ए और क्या आएगा आर प्लस ए, तो एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास, क्या 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 बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो होता है क्या, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, हम ये आगे पीछे इनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो ध्यान देना। अब मैं आगे करने वाला हूँ और ब्रैकेट को भी ऊपर खोलने वाला हूँ, तो ध्यान दे इधर अच्छे से, क्या आएगा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई ऊपर वाली ब्रैकेट को खोलना, देखो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2r ए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब खोलिए ब्रैकेट, प्लस का था तो माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, माइनस और माइनस प्लस 2r ए। क्लियर? अब जो डिवाइड में उनको शिफ्ट कर रहा हूँ,
इस माइनस वाले को यहाँ और इस प्लस वाले को यहाँ, ये ऐसे एरो डाल रहा हूँ, आपने कॉपी पर नहीं डालने हैं, जब आपने पेपर में लिखने हैं, आपकी समझ के लिए कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट आर माइनस ए, क्या आ जाएगा आर प्लस ए, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट, तो क्या आएगा आर माइनस ए आर प्लस ए, ओके, ये ब्रैकेट बंद, ये प्लस का और ये माइनस का मर गया, ये प्लस का और ये माइनस का मर गया, क्लियर। यहाँ क्या बच गया, एक 2RA प्लस 2RA, 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 2 प्लस 2 4, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला बन जाएगा क्या, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और a की जगह क्या क्या है यहाँ r, और b की जगह यहाँ क्या है भाई a। तो ध्यान दे, यहाँ मैं ऊपर ही यहाँ से मिठा के ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको सब समझ आए, ऊपर वाला तो अच्छे से समझ है, फिर से दूसरी बार भी समझा दिया जाएगा, तो ध्यान देना इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन भी हटा दिए इधर, ठीक है। अब इधर 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 वो कट गया, जो मर गया मर गया, मर गया मतलब कट गया जी, क्या आ गया 2RA प्लस 2RA, क्या आएगा, ये अपनी जगह 1/4 क्या आएगा 4RA, यही आएगा, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, कोई परेशानी, और दूसरा भी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, क्लियर, यहाँ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इधर जो डिवाइड में है आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसकी पावर क्या है 1, जो दूसरा है, ठीक है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आएगा, ये E1 लिख दिया, E1 नहीं था, ये E था, ओके, E किसके बराबर, Q/4πε0, देखो यहाँ 2RA है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A इंटू 2R लिख सकता हूँ, और क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा, बेस पावर है। देखिए 2AR क्यों लिखा वो भी बताऊंगा मैं, 2 और 2 4, ए इंटू आर, ए आर या आर ए, क्लियर। इधर अब इस क्यू को अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बुलेट बाइक जा रही है, मेरा कज़न लेके जा रहा होगा, आपको आवाज़ आ सकती है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इधर क्यू अंदर चला जाएगा, 1/4πε0, क्या आ जाएगा क्यू इंटू 2A, इसके साथ मल्टीप्लाई इंटू 2R, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, क्लियर। अब आपको पता है ये मैंने क्यों किया, इसको अलग अलग क्यों किया, हमने पीछे पढ़ के आए हैं क्यू इंटू 2A किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पी के, पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर। अब मैं डायग्राम पर आपको लेके चलूँगा, और मैंने कुछ आपको बताना है, ठीक है, मैं फिर से डायग्राम नहीं बनाऊँगा, मुझे ये बताना, ये आर वाला डिस्टेंस बड़ा है या ये छोटा ए, ये 2A डिस्टेंस है ना, इन दोनों में से देखिए आर डिस्टेंस और ए छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, एक लेना है, जो भी आपको एक डिस्टेंस लेना है, तो आर बड़ा है कि ए बड़ा है, आर बड़ा है कि ए बड़ा है भाई, अंडरस्टूड है, यहाँ से कौन बड़ा है, आर बड़ा है, कौन, आर ग्रेटर देन है किससे, ए से, कहने मतलब आर स्क्वायर ग्रेटर देन है किससे, ए स्क्वायर से, ओके, ठीक है। इधर यहाँ थे हम, ये इधर ध्यान देना, अब ये तो Q इंटू 2A हमें पता है किसके बराबर होता है, फिर से मैं ऊपर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, जो A है वो डाइपोल है, डाइपोल का डिस्टेंस है, तो इधर हमें पता है Q इंटू 2A, यहाँ में, ठीक है, किसके बराबर P के, तो क्या आ जाएगा E वेक्टर किसके बराबर 1/4πε0, क्या आ जाएगा, बट Q इंटू 2A किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर इंटू क्या 2R अपॉन क्या आएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। हमें पता है इफ़ आर स्क्वेयर ग्रेटर देन है किससे, ए स्क्वेयर से, देन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो सकता है, ये इस तरह का साइन होता है इसका, अप्रॉक्सीमेटली किसके, आर स्क्वेयर के, किसके, आर स्क्वेयर के। कहने मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में हम किसको डिलीट कर देंगे, ए को डिलीट कर देंगे। अगर ए को डिलीट कर देंगे, जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी बेटा, क्या बन जाएगी, डायग्राम से मैंने बताया आर स्क्वायर बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, ठीक है। तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए को डिलीट कर सकते हैं, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ क्या, आर। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, पी वेक्टर इंटू 2r, क्या बच जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और क्या ऊपर स्क्वायर। तो आपको बताया आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी 2r, और क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 4, ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब ध्यान दे इधर, बस आपका क्वेश्चन अब ख़त्म है लगभग, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊँगा, ठीक है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी है भाई, तो मेहनत करें, ठीक है। इधर तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी 2r। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर की 3 इंटू आर की 1, ये आर और ये आर कैंसिल, मर जाएगा, कट जाएगा, और आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका बेटा क्या आएगा, ओके, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ई वेक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख लूँगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जो हमने E2 निकाला, ई निकाला था वो क्या था, E2 माइनस E1, बड़ा कौन था, E2, E2 की डायरेक्शन किस तरफ थी, Px की तरफ। जो ये होगा आपका E वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी किसकी तरफ होगी, Px की तरफ। और ये कांस्टेंट है आपका 2, ठीक है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, डिस्टेंस के। कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ओके, ठीक है। और आपका क्या था, फिर से एक चीज़ छोटी सी बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो इसकी किसकी तरफ है, पी एक्स की तरफ। क्यों पी एक्स की तरफ है, वो थोड़ा सा आप ध्यान सुन लें। क्योंकि जो ई था वो किसके बराबर था, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, बड़ा कौन था ये, इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ थी, पी एक्स की तरफ। बड़े में से थोड़ा सा कुछ माइनस भी हो जाएगा, तो डायरेक्शन उसकी किसकी तरफ रहेगी, पी एक्स की तरफ, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ओके, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए बताता हूँ मैं, ध्यान दे इधर। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत लंबा किया इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आए भाई, पढ़ा हो और समझ आई हो, फिर कोई परेशानी नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखिए, फिर से 3-4 मिनट में हम इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये वैल्यू पुट की हमने यहाँ, ये कॉमन आ गया, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ऊपर फार्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने ब्रैकेट खोली, ठीक है। ये इसके ऊपर 2 था, 2 बार लिख दिया, इसको भी 2 बार लिख दिया। फिर इस माइनस वाले को इधर लेके गया, इस प्लस वाले को इधर, ये ऊपर वाली ब्रैकेट खोल दी, मर गए, क्या आ गया 4AR। ये क्या आ गया, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी ये सेम था आपका ये, ठीक है। आगे इधर वो वहाँ 4AR आया था, 2A इंटू 2R, और नीचे वो आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। आपको पता है ये मैंने 2 ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि Q को अंदर मल्टीप्लाई करना था, Q इंटू 2A हमें पता है किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ P। यहाँ लिखा हुआ, बट सब लिखा होगा, कैसे पेपर में लिखना है, यहाँ सब लिखा होगा, बट Q इंटू 2A किसके बराबर, P वेक्टर के, और किसके बराबर, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। देखिए वन ई वेक्टर किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इंटू 2R, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है इफ आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, क्लियर, देन आर माइनस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके, आर स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया आर के कंपैरिजन में। तो क्या गया,
बाकी सेम, आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ आर को हमने यहाँ 2r, यहाँ आर की पावर 3 इंटू आर और आर मर गया, क्लियर। तो जो आपके पास आया, ठीक है, ई वेक्टर किसके बराबर 1/4 टू पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के जो डायरेक्शन है ई वेक्टर की अलोंग पी एक्स, ठीक है। ये फार्मूला भी पेपर में यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, हाँ। और इसी पी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, क्यू इंटू 2a। तो इस फार्मूले को माइंड में सेट कर लेना, इस फार्मूले को माइंड में सेट कर लेना, जो जिसको मैंने टिक किया है ये वाला। और न्यूमेरिकल में भी आएगा जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। इसके आगे हम आपका एक क्वेश्चन करेंगे इक्टोरियल लाइन वाला, जो मैंने आपको 3, फिर 2-3 न्यूमेरिकल 4 इनके रिलेटेड, देन उसके बाद तीसरा टॉपिक। ओके, थैंक यू आज के लिए।